ये गबरू बहुत सारा पालक का साग खाता है तो इसका 4-5 डोले शोले बन जाता है और इसको इतना ताकत आता है कि किसी ने सोची ना होगी। दरअसल ये पहले प्याज का बदबू सूंघ कर अपना डोले शोले बढ़ाता था मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। और जीते जागते पेड़ को मिट्टी के अंदर डालकर छोटा कर देता था, फिर छोटे चिड़िया को उसके घोंसले में रख देता था। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। पर तभी उधर से हाथी मंगरू को लेके आता है। बहुत गर्मी है तेरे में। तो मंगरू हाथी को उसके सूंड से ही बांध देता है क्योंकि इसके पास रस्सी नहीं था। ये गरीब सैनिक मंगरू को आते देखता है तो मुख्य दरवाजा ही बंद कर देता है, लेकिन मंगरू उसको गया। मंगरू के डर से पूरे बाजार के लोग बाजार समेटकर भाग जाते हैं। तभी साला मंगरू एक घर को उखाड़ डालता है जिसमें एक आदमी बिना साबुन के नहा रहा था। फिर मंगरू उसी घर को माइक बनाकर भाषण करता है। उठा के पटकूंगा। तो सिर्फ गबरू सुनता है और आके इसको 1v1 का चैलेंज दे देता है। अब देख तू। मंगरू अपना मोटे हाथी को उठाता है लेकिन गबरू इन दोनों को ही उठा लेता है प्याज के बदबू से। तोता इस बतख के चोंच में चिमटा लगा देता है। डरने से क्या फायदा है। फिर दोनों साथ मिलकर समुद्री लुटेरा बनने निकल पड़ता है, पर बतख को जहाज का साफ सफाई का काम दे देता है। ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना। और सामने के बोतल वाला स्टिकर को उखाड़कर आजा अपना डाकू वाला झंडा बना लेता है। गजब। फिर समुद्र का नाम लेकर गांव के तालाब में चल पड़ता है। मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया। छोटा तोता जहाज को हैंडल करते हुए उसका हैंडल घुमाता है, लेकिन तभी हवा का दिशा बदलता है। मेरा नाम है इबू हटेला। तो ये ऊपर चढ़कर देखता है कि भारी बारिश और तूफान आ चुका है। जय हिंद दोस्तों। तो डरपोक डाकू डर जाता है और बतख के चोंच से चिमटा हटा देता है। फिर तो ये शुरू हो जाता है। तू मेरा वो दोस्त है मेरे भाई, जो मेरे पे कभी भी कितनी भी बड़ी मुसीबत आ गई तू कभी काम नहीं आया। इतना भाषण दे ही रहा था कि तभी तूफान हद से ज्यादा तेज हो जाता है और तोता हैंडल से कंट्रोल खो देता है। लेकिन ये फिर बिना टाइम वेस्ट किए जहाज से नीचे कूद देता है। लेकिन इस सस्ते समुद्री लुटेरे को तैरना ही नहीं आता था, तो इसका दोस्त बतख इसको 1-2 देकर पानी से बाहर लाता है। निकल ले भाई तू। और खुद एंजॉय करने चला जाता है। तभी तोता मान आके इधर आ ना, थोड़ा इधर आ ना मेरा बच्चा, तू इधर आ। फिर छोटा तोता बोलता कि मैं समुद्री लुटेरा बनने निकला था। भारी मिस्टेक हो गया। तो तोता माँ खत्म। उस तरह में धार इतना था कि बाल के 6 टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन जब मंगरू का दाढ़ी छिलने गया तो उल्टा उस तरह का धार ही छिल जाता है। बाप रे। अब देख तू। तो गबरू छेनी हथौड़ी से मंगरू का दाढ़ी छिलकर चिकना बना देता है। फिर पंखा लगाकर मंगरू का बाल काटता है और बाल में कंघी करके मंगरू को हीरो बना देता है। अच्छा। लेकिन एक बाल अलग ही जोश में खड़ा हो जाता है। उसे किसी तरह बिठाता है लेकिन हर बार खड़ा हो जाता है। अब तू गया बेटा। तो उसे पिस्तौल से उड़ा दिया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। मंगरू का दाढ़ी और बाल बनते ही गबरू का नंबर आता है। मंगरू वादा करता है कि सबसे अलग दाढ़ी बनाऊंगा। सिस्टम पार देंगे। फिर मंगरू गबरू पे खींच के कपड़ा बांधता है और उसके जीभ से उस तरह का धार बढ़ाता है। बाप रे। फिर साला गर्म कपड़े को गबरू के चेहरे पे रख देता है। तो गबरू फिर साला मंगरू सीमेंट घोलकर गबरू के दाढ़ी में लगा देता है। फिर बारूद छिड़क कर आग सटा देता है। गाजर के नीचे 2 गोफर भाई आपस में गाजर का तारीफ कर रहे थे, मैं नहीं मानता। लेकिन जैसे ही हाथ लगाने गया गाजर ही गायब हो गया। तो एक गाजर को पकड़ लिया लेकिन एक हाथ इसको खींच लेता है। फिर दोनों बाहर आके देखता है सिर्फ 2 ही बचे हैं। अच्छा। फिर बोलता है कौन है वो। तो देखता है एक गाड़ी में सारा गाजर लोड करके ले जा रहा है। तो दोनों उस गाड़ी के पीछे चल पड़ते हैं। फिर गाड़ी एक फैक्ट्री में जाके घुस जाता है। तो दोनों गोफर साइड में जाके छिप जाता है तो कौन था यू? और मौका देखते ही अंदर भागता है। लेकिन जैसे ही अंदर आता कुत्ते से मुलाकात हो जाता। निकल ले भाई। तो इसके डर से उल्टे पांव बाहर आ जाता है। तब जाके इनके जान में जान आता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। फिर दोनों मिलकर कुत्ते को निपटाने का प्लान बनाते हैं और प्लान के अनुसार जल्दी कर। एक ढक्कन लटकाकर कुत्ते को ढक देता है ये अभी ट्रेलर है। और उसके आगे केले का छिलका फेंक देता है। फिर क्या हुआ? फिर एक हथौड़ा लाता है और कुत्ते के ढक्कन में बजा डालता है। अरे बाप रे। तो कुत्ते का सिस्टम हिलने लगता है। बाप रे। तभी आगे बढ़ते ही जाके स्वर के पानी में नहाने लगता है। ऐसा मत करो मेरी जान। ये टैलेंटेड गबरू चुंबक के पावर से टूटे फूटे हवाई जहाज को जोड़ देता है। अरे बाप रे। फिर हवा देते हुए मंगरू के हवाई जहाज से आगे हो जाता है। लेकिन तभी मंगरू आगे निकल जाता है और बहुत आगे निकल जाता है। साला इतना आगे निकलता है कि फ्रांस पहुंच जाता है और रास्ते से एक लड़की उठा के वहीं डेट करने लगती है। तुम मुझे छोड़ के मत जाना। तभी गबरू हवा में चप्पू चलाते हुए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी बादल से बिजली निकलकर चप्पू को काट कर गबरू को पप्पू बना देता है। लेकिन गबरू का जहाज बहुत टैलेंटेड था। ये साला जहाज के पीछे ऐसा तीर लगाता है
कि बिजली पड़ते ही 12,000 हॉर्स पावर के स्पीड से भागता है। नहीं तेरा मुझसे प्यार है। फिर मंगरू का सिस्टम उखाड़ कर निकल जाता है अरे दादा रे, बाप रे। और पहाड़ों में गेम खेलता है। गेम खेलते हुए तेजी से आगे उड़ता है और इटाली का तभी किसी को नाचते हुए देखता है तो अपने जहाज को बादलों पर नचाने लगता है। तभी मंगरू पीछे से रस्सी फेंकता है तो गबरू का जहाज मर गया भैया। जय हिंद दोस्तों। फिर साला मंगरू जहाज का पूरा इंजन निकाल लेता है। गबरू पानी डालकर चुलबुली को बचा लेता है। अच्छा लेकिन मंगरू हीरो बनने के चक्कर में चुलबुली को वापस फेंक देता है। गया। पर मंगरू हीरो बनने नहीं छोड़ता है और कुल्हाड़ी लेके लटकते हुए ऊपर जाने लगता है। पर गबरू उससे बड़ा वाला हीरो था इसलिए ये कुल्हाड़ी से सीढ़ी बना के चढ़ जाता है। टेक्नोलॉजी। फिर ऊपर दोनों में बचाओ बचाओ वाला खेल शुरू हो जाता है। लेकिन उल्टा ये लोग ही टपक जाता है और चुलबुली के मंगरू और गबरू तराजू बनकर लटका था। तो उससे मेरा क्या फायदा? तभी गबरू अपना ताकत बढ़ाने वाला खाने जाता है। अब देख तू। लेकिन बाय बाय। सब ऊपर उड़ जाता है। बाप रे। फिर कहानी उल्टा हुआ और चुलबुली ताकत का चटनी खा लेती है। फिर तो चुलबुली दूसरा रूप धारण कर लेती है अरे बाप रे। और जाल लेके गबरू मंगरू को बचाने के लिए दौड़ती है। आजा आजा। फिर तो गबरू मंगरू पूरी तरह से बेरोजगार हो जाता है और इसका नौकरी चुलबुली ले लेती है। खत्म हो गया भैया मैटर। ये मंगरू बेईमानी करने का हद ही पार कर देता है। साला गबरू के पत्ता देख लेता है। अच्छा जी। फिर अपना सारा जमा पूंजी लगाकर गबरू को दिन दहाड़े हराकर जीत जाता है। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। तभी दोनों को इसका फर्ज याद करता है। जल्दी कर जल्दी। तो गबरू फटाक से आग बुझाने चल पड़ता है लेकिन मंगरू उसको तो मंगरू को पकड़ के खींच देता है आजा आजा। और खुद चल पड़ता है। लेकिन मंगरू गबरू को मछली जैसा पकड़ लेता है और गाड़ी लेके जाने लगता है। लेकिन गबरू तो टंकी को अकेला खींचते हुए ले जाता है तो मंगरू उसमें आके बैठ पड़ता है। स्टाइल है। इधर चुलबुली के घर में आग लगी थी तो गबरू और मंगरू अपना हीरोगिरी दिखाने चालू कर देता है। पर मंगरू गबरू को उठाकर फैक्ट्री में डाल देता है। तभी इधर से चुलबुली निकलती है तो आग उसका रस्सी काट के वापस बुला लेती है। फिर मंगरू एक सीढ़ी लाके ऊपर चढ़ता है। डरने से क्या फायदा। लेकिन आग बहुत चालाक था, साला सीढ़ी ही काट देता है और इसको टपका के लटका देता है। क्या बोलूं मैं इस पे। मंगरू और गबरू आपस में कुत्ते जैसा भिड़ पड़ता है। लेकिन मंगरू गबरू को उठा के तो गिद्ध गबरू को पकड़ के ले जाता है ज्वालामुखी में फेंकने के लिए। अरे बाप रे। खत्म हो गया भैया मैटर। लेकिन कहानी उल्टा हुआ और गबरू गिद्ध को चिकन बनाकर ले आता है। फिर तो मंगरू का माथा सटक जाता है। फिर तो एक बहुत बड़ा युद्ध की शुरुआत होता है। अब तू गया देख। जिसमें सारे आइलैंड के जानवर इसे देखने के लिए आ जाते हैं। साला मंगरू तो गबरू को शलगम बना देता है। तो गबरू मंगरू को फिर गबरू को पेड़ में फेंक देता है तो मंगरू को अंगुली कर देता है। अरे मुझे चक्कर आने लगा। खत्म। फिर गबरू मिट्टी के नीचे से सरकते हुए आता है और इसे दे देता है तो गबरू को साले तू। साला गबरू के अंदर का सारा हिडेन सामान बाहर कर देता है। तभी डिशुम डिशुम के बीच में गबरू स्पिनच निकालता है पर नीचे खाई में टपकने लगता है। लेकिन गबरू उसे पकड़ ही लेता है कि तभी मंगरू फिर साला अलग ही लेवल से स्पिनच खाता है तो इसका बॉडी का इंजन स्टार्ट होता है। यहाँ पर खतरनाक से खतरनाक जानवर को मंगरू बांध कर रखता है। खत्म। और यहाँ तक राक्षस को भी बांध कर रखता है। अब देख तू। ये साला दुनिया के सबसे बड़े गिद्ध को नौकर बना के रखा है। इसकी माँ का। और ड्रैगन को भी डराकर अपना नौकर बना रखा है। तभी एक दूरबीन निकलकर दूर देखता है कि गबरू जहाज को चलाते हुए आ रहा है तेल का ऑमलेट बनाऊंगा और अपने साथ चुलबुली को ला रही है। फिर तो मंगरू गिद्ध को कुछ ऑर्डर देता है। सिस्टम पार देंगे। तो गिद्ध उड़कर जाता है और जहाज को तोड़ फोड़ देता है और उसमें से चुलबुली को उठा के ले जाता है। तो गबरू ये कारनामा देख लेता है। फिर गबरू अपने नौकर के साथ आइलैंड पे आ टपकता है। फिर क्या हुआ। पर यहाँ पर किसी को एंट्री अलाउ नहीं था। लेकिन गबरू नहीं रुकता है तो दो बंधे शेर से मुलाकात होता है। लेकिन गबरू उनको खोल देता है। आगे जाते ही दीवार आता है तो दीवार में छेद कर देता है। इधर चुलबुली को नागिन डांस करवा रही थी तभी गबरू रोक देता है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अरे बाप रे। मंगरू पेड़ में लड़की की तस्वीर बना रहा था तभी तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। तो चूल्हा खत्म। फिर इस गबरू को 4-5 सुना देती है। ये मछली लोग कांटे को काट रहा है और ये मछली तो पूरा लंगर के जंजीर को काट देता है। क्या हुई? और बड़ा मछली निगल लेता है। आजा आजा। फिर एक केकड़ा आता है और बड़े मछली को उठाकर दरअसल लोहे की बहुत जरूरत था मगर क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था बाप रे। जो सिर्फ एक बिल्ला और एक बतख लड़ रहा था। इसीलिए सरकार सबसे रद्दी माल की मांग करती है। क्या? फिर तो कुत्ता जल्दी से फटाफट अपना गले का जंजीर के साथ साथ हड्डी भी दे देता है।
और सारे लोग कुछ न कुछ देता है, क्योंकि उस समय इसी का ही हिटलरी चल रहा था। चूहे लोग अपना जमा पूंजी दे देते हैं, पूरा कोहरा ही कोहरा। तोता तो अपना पिंजरा ही दे देता है, जलवा है हमारा। चिड़िया भी अपने घर का सारा सामान रस्सी में बांध कर दे देता है। क्या कर सकता हूँ यार? गिलहरियों को जैसे ही पता चलता तुरंत वो दौड़कर जाके अपने कबाड़ खाने में जाता है और सारा कबाड़ सरकार को खुशी खुशी दे देता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तभी उसी वक्त चूहा आता है और फटाफट अपना पिंजरा भी दे देता है। सिस्टम फाड़ देंगे। सुअर ठोक ठाक के कबाड़ जुगाड़ कर रहा था। चिंटू का खाना तूफान लेकर भाग रहा है, रुक जा। तो तूफान को पकड़ता है, लेकिन तूफान इसका सिस्टम हिलाकर चला जाता है। बाय बाय टाटा। तभी बिल्ला यहाँ टपकता है और दोनों एक दूसरे को देखकर भूख मिटाने की सोचता है। फिर चिंटू बिल्ले का स्वागत करता है। मेरा नाम है इबू हटेला। चिंटू बिल्ले के गमछे को टाइट कर देता है, पर बिल्ला निकल लेता है। फिर दोनों में बहस चलता है, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं हम कौन है? कौन है बे तू? मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन चिंटू बिल्ले को पकने के लिए डाल देता है पढ़ने लिखने की और फटाफट पेट पूजा करने के लिए तैयारी करता है। कैटसप लेके जाता है, तभी बिल्ला फरार हो जाता है। तो चिंटू उसमें ढूंढता है, लेकिन बिल्ला इसको। फिर बिल्ला चिंटू का गेम ओवर करने में लग जाता है, लेकिन चिंटू इसके पूंछ में कैटसप लगा के शुरू हो जाता है, पर बिल्ला देख लेता है। तो चिंटू भाग जाता है, लेकिन बिल्ला इसको चम्मच के जाल में फंसा लेता है। अचानक कहानी पलटा और उल्टा बिल्ले को कढ़ाई में डालकर आग जलाकर भुनने लगता है। लेकिन तभी इसी बीच यहाँ एक 12 सिंघा टपक पड़ता है। चिड़िया अपने घर को पेड़ में डालकर चेन लगा देता है और चला जाता है। इधर पूरा चिड़िया फैमिली भी अपना घर छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन एक अंडा रह गया था, तो ये फटाफट अंडे से बाहर निकलता है निकल ले भाई। और धीरे धीरे फटाफट भाग जाता है। ये सारे चिड़िया विंटर के डर से अपना घर द्वार छोड़कर जा रहे हैं। बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। कोई साइकिल से जाता है तो कोई गाड़ी से या फिर पैदल ही। जल्दी कर। लेकिन चिंटू को ये सब समझ नहीं आया, बिल्कुल हमारे जैसा। तभी एक बोलता है कि विंटर में हम लोग भूख से टपक जाएंगे। कुछ भी। पर चिंटू के पास बहुत खाना था। तभी तुरंत हवा का रूप बदलता है घर। और विंटर आके अपना कमाल दिखा देता है। खत्म हो गया भैया मैटर। इधर चिंटू सुबह सुबह नहा रहा था, लेकिन जैसे ही उछला अब देख तू। वैसे ही ठंडी हवा इसको बर्फ में बदल देता है और जाके बर्फीले पानी में टपकता है। अरे मुझे चक्कर आने लगा। चिंटू बहुत सारा खाना सजाकर खाने बैठता है, जीजा जी का होटल है। लेकिन तभी दरवाजा खुलता है और एक भुक्कड़ तूफान घर के अंदर घुसता है। फिर सारा खाना उठाकर ले जाता है। ये घोड़ा लोहे को घुमा घुमा कर दीवार तोड़कर जेल से फरार हो जाता है। तो चिंटू भी उसी तरह हिलाते हुए घुमाकर भागता है, लेकिन जेलर के मुंह में लड्डू घुस जाता है। चिंटू घोड़े को बोलता है इसको खोल दो, तो घोड़ा उसको खोल देता है। फिर घोड़े का खोलता है, लेकिन कैजुअल तरीके से, तो घोड़ा सोच में पड़ जाता है। ये कैसे हो गया है? चिंटू और घोड़ा भागते हुए आगे जाता है और एक खुफिया दरवाजे को खोलता है, तो उसमें से तभी जेलर आ जाता है, तो दोनों वापस मुड़ पड़ता है। लेकिन तभी चिंटू अपना पूरा दिमाग लगाकर हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। जेलर को आधा उल्लू बना देता है, लेकिन 1 सेकंड। और मौत के गुफा में धकेलकर फरार हो जाता है। दोनों भागते हुए जा रहा था कि तुरंत चिंटू को एक तरकीब के नाम पर रस्सी सूझा। वो देख। तो घोड़े को उसमें लटका देता है, लेकिन ये तो घंटा निकला, वो भी इमरजेंसी अलार्म वाला। तभी जेलर उस पे तीर बरसाने लगता है, तो घोड़े के ऊपर घंटा गिर जाता है। उठ जा। फिर घंटे के साथ भागते हुए घंटा फेंककर जेलर को पहना देता है, फिर इसको ही आउट कर देता है। खत्म। धरती पे एलियन आ रहा था इस इंटेलिजेंट खरगोश को पकड़ने के लिए। अच्छा। तभी यूएफओ से सीढ़ी गिरता है और एलियन खरगोश को पकड़ने के लिए उतरता है कि तभी खत्म। तो यूएफओ वापस आकर इसको उठाता है। अच्छा। खरगोश हिलाते हुए आगे बढ़ रहा था हैंडल, तभी एलियन यहाँ टपक पड़ता है। अब तू गया बेटा। तो खरगोश अपने कान को पंखा बनाकर उड़ पड़ता है मुझसे वही स्मार्ट। फिर साला एक फुटिया एलियन उसके पीछे उड़ता है, लेकिन इसके रॉकेट में ब्रेक फेल हो गया था। गया। खरगोश गाजर खाते हुए बिल में घुस जाता है, तो एलियन आके भाषण मारता है। अपने आप के समझा कि हम राजा हैं। तभी खरगोश इसके रॉकेट को पटाखा में बदल देता है और खरगोश बाय बाय। उठा के पटकूंगा। क्या बोलूं मैं इस पे? इतना नाकामी के बाद ये 3 रोबोट को बुलाता है यस सर। और उसे ही खरगोश पकड़ने का मिशन दे देता है। ठीक है समझ गया। इधर खरगोश नहाने जा ही रहा था कि तभी रोबोट उसके पीछे पड़ जाता है, तो ये इस पाइप में घुस जाता है। तभी सारे रोबोट उसमें अपना अपना पटाखा डाल देता है, लेकिन खरगोश इस साइड से निकल जाता है अब देख बैठा तू। और अपने साथ एक चुंबक लाकर उस पाइप में डाल देता है। चल। फिर तो चुंबक रोबोटों को खींचकर उसका गेम ओवर कर देता है। चलो खत्म। बाय बाय। ये खरगोश बॉल को ऐसा मारता है कि फील्डिंग करने वालों को ही आउट कर देता है, बाप रे। जिससे इसका फटाक से रन बढ़ जाता है। अब बस दूसरे टीम को जीतने के लिए चाहिए बस 1 रन, लेकिन आदमी को इतने छोटे से बैट से मन नहीं भरा, इसलिए फट से जाके एक पेड़ को काटकर बैट बना लेता है। सिस्टम पार देंगे। अच्छा। फिर खरगोश बॉल को फेंकता है, तो आदमी बॉल को इतना ऊपर उछालता है कि खरगोश फट से जाके एक टैक्सी बुक करता है।
और उसमें बैठकर बॉल को पकड़ने चल पड़ता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? जल्दी कर। खरगोश जल्दी चल जल्दी कर बोलते हुए देखता है कि ये तो वही खिलाड़ी है। तो ये फट से जाके बस स्टॉप पर बस पकड़ता है। ठीक है। और न्यूज पढ़ना छोड़कर मैं चला जाऊंगा। सबसे बड़े बिल्डिंग में बॉल पकड़ने चला जाता है। मजाक है ये। साला सबसे ऊपर आता है, लेकिन फिर भी एक खूंटे में चढ़ जाता है। क्या कर सकता हूँ यार? पर मौका छूट रहा था, इसलिए ग्लव्स से बॉल को पकड़ लिया। आजा आजा। टेक्नोलॉजी। तभी वो खिलाड़ी के साथ एम्पायर आता है। हाँ भाई सुनना। मैं नहीं डरता। फिर साइड के लिबर्टी भी खरगोश को जीत दिला देता है। ऐसा मत करो मेरी जान। अपनी आंखें खोल और गौर से देख तू कहाँ और किसके सामने खड़ा है। ये है दुनिया के सबसे दिग्गज खिलाड़ियाँ, जिसको कोई भी हरा नहीं सकता है। लो भैया। तभी ये खरगोश खुलेआम सबको चैलेंज दे देता है। अरे हम लोग यहाँ जग मारने आए हैं। उठा उठा के पटकूंगा। तो सारे खिलाड़ी आके इसको धर दबोच लेता है। अरे बाप रे। मैंने कुछ नहीं किया। तो एक खतरनाक खिलाड़ी इसको उठाता है और खिलाड़ी का यूनिफॉर्म देकर चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? फिर खरगोश बॉलिंग करता है, लेकिन साला इतना स्लो मोशन में बॉल फेंकता कि कोई भी बॉल को छू नहीं पाता है। फिर खरगोश बैटिंग पर उतरता है, फिर बहुत फास्ट बैट घुमाकर खुद घूमने चला जाता है। तभी ये इस आदमी को उठाकर खुद वहाँ खड़ा हो जाता है। तभी खरगोश आता है और सीधा उसके हेलमेट में घुस जाता है। फिर दोनों में भारी बकवास होता है। तू साला बहुत नीच आदमी रे। और इसी के साथ खरगोश के 2 रन बढ़ जाते हैं। साला खरगोश बॉल को ऐसा मारता है कि इस आदमी का ही गेम ओवर हो जाता है। खत्म। और फिर से ऐसा मारता कि इसका चैप्टर क्लोज हो गया। लोमड़ा सीधा जमीन में घुस जाता है। अच्छा। पर नीचे ट्रेन की पटरी आ जाता है तो उससे मेरा क्या फायदा? और लगे हाथ ट्रेन भी आ पड़ता है। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। फिर तो लोमड़े का सिस्टम हिलाकर रख देता है। अरे बाप रे। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। तो लोमड़ा घूमते हुए चलता है। इसका कारण नरेंद्र मोदी। फिर लोमड़ा सस्ते टेक्नोलॉजी लगाकर एक पटरी पे चलने वाला जहाज बनाता है और उसमें चल पड़ता है। गाड़ी स्टार्ट कर। चलो भाई। लेकिन तभी बाय बाय टाटा खत्म। खाओ माँ कसम। फिर साला पक्षी को पकड़ने के लिए लोहे के गोली के साथ पक्षी के लिए खाना डाल देता है। लो भैया। आप देख बैठा तू। तभी पक्षी आकर सारा खाना सफा चट करने लगता है और इधर लोमड़ा एक चुंबक में बम डालकर आगे भेजता है। साले को बम से उड़ा दूंगा। लेकिन जैसे ही बम का पिन खोलता है, वैसे ही चुंबक टूटकर चला जाता है और बम वहीं रह जाता है। तो लोमड़ा समझ जाता है। खत्म हो गया भैया मैटर। मर गया। फिर से टेक्नोलॉजी लगा के पक्षी को टपकाने का इंतजार करता है। आजा आजा। लेकिन गोला वापस आके लोमड़े को उठा लेता है और इसको ही डाल देता है। फिर तो गया। ये लोमड़ा गुलेल में रबड़ बांधकर अब देख तू। और उसमें बैठकर अपना टारगेट सेट करता है। मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया। तभी टारगेट फट से गुजरता है। खेल खत्म। फिर लोमड़ा रॉकेट में बैठकर उड़ता है, लेकिन इसके रास्ते में पत्थर आ जाता है। पर अजीब बात ये हुआ कि ये अभी भी उड़े जा रहा है। अरे बाप रे। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। और जैसे ही पक्षी को पकड़ने चाहा, खेल खत्म बेटा। खत्म हो गया भैया मैटर। लोमड़ा फिर से जुगाड़ लगा के एक पत्थर को पहाड़ से नीचे फेंकता है। लो भैया। लेकिन तभी इस पत्थर का नेटवर्क चला गया था। नहीं मैं गाली नहीं दे सकता। तो लोमड़ा अपना खुरापाती दिमाग लगाकर पत्थर के नेटवर्क को वापस लाता है। आजा आजा। लेकिन जब वापस नहीं आता तो लोमड़ा गुस्से से उस पर फुदकने लगता है। तो लोमड़े का उल्टा किस्मत इसका साथ देता है और पत्थर का नेटवर्क वापस आ जाता है। बाप रे। फिर ग्रेविटी के साथ मिलकर लोमड़े को नीचे ले जाने लगता है। लेकिन लोमड़ा दौड़ने लगता है। साला इतना तेज दौड़ता है कि पत्थर के साथ जमीन में घुस जाता है। टेक्नोलॉजी। इस गधे को कुएं के ठंडे पानी में नहला देता है और बस नहलाते रहता है। तभी गधे की माँ आवाज सुनता है तो दौड़कर आके देखता है कि मोहल्ले वाले गधे पे जुल्म कर रहा है। फिर गधे की माँ अपने असली रूप में आती है और जाके कचड़े में लात मारने लगती है, जिससे बतख पान में घुस जाती है और मुर्गी तो फिर गद्दा। अरे बाप रे। चूजा तो स्प्रिंग में फुदक कर भाग जाता है। फिर जल्दी से आकर छोटे गधे को कुएं से बाहर करती है। कुछ नहीं होगा बेटा कुछ। मेरा बच्चा तू इधर आ। लेकिन छोटा गधा तो तभी गधे के माँ छोटे गधे को उठाता है और नाश्ता खिलाता है। आप देख बैठा तू। तो मोहल्ले के जानवर खुश हो जाते हैं। आगे स्वाद। फिर छोटा गधा बोलता है बस एक मौका दे दो, सब ठीक कर देंगे। तो गधे के माँ बोलती ठीक है। अभी जाता हूँ। फिर गधा भुट्टे के पास आता है और 3-4 भुट्टे निकालकर सभी मोहल्ले के जानवरों को इनवाइट करता है। तो सब जाके टूट पड़ता है। तभी साला गधा अपना शरारती दिखाता है। जब भेड़ का बच्चा घास चबा रहा था, तभी गधा का बच्चा इसके पास आता है और भेड़ के ऊन को खींचकर आजा आजा। उसका आधा ऊन निकाल लेता है। फिर हंसने लगता है। तभी भेड़ की माँ आती है और अपने बच्चे को सीधे गधे के माँ के पास ले जाती है। अरे बाप हो बाप। इधर गधा बतख के स्विमिंग पूल का सारा पानी पी जाता है और बतख पे अरे बाप रे।
फिर ये भी जाके गधे के माँ से शिकायत करती है। डर गई। फिर साला आगे इन चूजों के भुट्टे को खाने आ जाता है। चूजों को भगाकर अपने कान से भुट्टे को उठाता है और इधर मुर्गी, बतख और भेड़ उसका शिकायत करती है, लेकिन गधे की माँ ये मानता ही नहीं। तो मुर्गी एक कड़क फैसला लेती है और शरारती गधे को मजा चखाने के लिए प्लान बनाती है। मेरे पास एक मस्त प्लान है। फिर प्लान के अनुसार आगे बढ़ती है और इधर कुएं के बाल्टी को बकरे के सिंग में डालकर भेज देता है। तो बकरा बाल्टी में गधे को डाल देता है। फिर बतख गधे को खींच कर ले आती है और कुएं के ठंडे ठंडे पानी में खत्म। गब लो भैया, बाय बाय। तोता इस बतख के चोंच में चिमटा लगा देता है। लो भैया, डरने से क्या फायदा है। फिर दोनों साथ मिलकर समुद्री लुटेरा बनने निकल पड़ता है, पर बतख को जहाज का साफ सफाई का काम दे देता है। ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना। और सामने के बोतल वाला स्टिकर को उखाड़कर आजा आजा। अपना डाकू वाला झंडा बना लेता है। गजब। फिर समुद्र का नाम लेकर गांव के तालाब में चल पड़ता है। मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया। छोटा तोता जहाज को हैंडल करते हुए उसका हैंडल घुमाता है, लेकिन तभी हवा का दिशा बदलता है। मेरा नाम है इबू हटेला। तो ये ऊपर चढ़कर देखता है चलो। कि भारी बारिश और तूफान आ चुका है। जय हिंद दोस्तों। तो डरपोक डाकू डर जाता है और बतख के चोंच से चिमटा हटा देता है। फिर तो ये शुरू हो जाता है। तू मेरा वो दोस्त है मेरे भाई, जो मेरे पे कभी भी कितनी भी बड़ी मुसीबत आ गई तू कभी काम नहीं आया। इतना भाषण दे ही रहा था कि तभी तूफान हद से ज्यादा तेज हो जाता है और तोता हैंडल से कंट्रोल खो देता है। लेकिन ये फिर बिना टाइम वेस्ट किए जहाज से नीचे कूद देता है। लेकिन इस सस्ते समुद्री लुटेरे को तैरना ही नहीं आता था, तो इसका दोस्त बतख इसको 1-2 देकर पानी से बाहर लाता है निकल ले भाई तू। और खुद एंजॉय करने चला जाता है। तभी तोता मान आके इधर आ ना, थोड़ा इधर आ ना मेरा बच्चा, तू इधर आ। फिर छोटा तोता बोलता कि मैं समुद्री लुटेरा बनने निकला था। भारी मिस्टेक हो गया। तो तोता माँ खत्म। तोता माँ अपने बच्चों से पूछता है कि जिंदगी में क्या बनोगे। तो एक जवाब देता है मैं तो डॉक्टर बनूंगा, और एक जवाब देता मैं तो सिंगर बनूंगी। लेकिन ये नालायक जवाब देता है बस बहुत हो गया कि मुझे कुछ बनना ही नहीं है। तो तोते माँ को इस पर खूब गुस्सा आता है। अरे बाप हो बाप। और बातों ही बात में बताता है कि तेरा बाप 1 नंबर का समुद्री लुटेरा था। अच्छा। लेकिन जब घर में 3 छोटे छोटे बच्चे हुए तब वो सारा पैसा लुटाकर 1 नंबर का शराबी बन गया था। बेकार है भाई साहब, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। और बस फालतू का डायलॉग बाजी करते रहता था। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। फिर छोटे तोते को अच्छे से समझाकर डांट देती है। तो ये रोना छोड़कर गुस्से में घर से बाहर चला जाता है। साला ऐसा क्या काम करूँ जो लोग मुझे पैसा दें। तभी इसके छोटे से दिमाग में एक आइडिया आता है और अपने बाप जैसा समुद्री लुटेरा बनने का फैसला करता है, जिसके लिए एक सस्ता सा जहाज बना लेता है। तभी इसका दोस्त बतख आता है, जो बिना मतलब के हर टाइम बकवास करते रहता था। इसीलिए इसका मुंह बंद करके इसको समझाता है। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो। लेकिन ये साला एक्स्ट्रा सवाल पूछने लगता है। क्या बात है सर, क्या बात। पहाड़ों के ऊपर गबरू और मंगरू एक दूसरे का रस्सी खींच रहा था। आजा आजा आजा। अरे बाप रे। लेकिन मंगरू रस्सी को पहाड़ से बांध कर खींचने लगता है। अरे नहीं। तभी साला गबरू अपना सड़ा हुआ प्याज निकाल के सूंघता है। मजा आ गया भाई। तो गबरू के अंदर इतना ताकत आता है कि दोनों पहाड़ को आपस में मिला देते हैं और मंगरू को लट्टू बना देता है। तभी मंगरू इसको उठा के तो ये जाके मूर्ति से टकरा जाता है। फिर मूर्ति इससे टकरा जाता है। खत्म हो गया भैया मैटर। ये अभी ट्रेलर है। साला सड़ा हुआ प्याज सूंघता, लेकिन मंगरू प्याज का बदबू को निपटा देता है। अरे बाप रे। तो गबरू कमजोर हो जाता है। मैं तो टूट गया। बस हवा निकल गई। फिर मंगरू इसको फूंक कर उड़ा देता है, तो सीधा जाके पालक साग के खेत में फिसलता है। फिर तो पालक खाकर अपना 4-5 डोले शोले बना लेता है। सिस्टम पार देंगे। ये कैसे हो गया। अब देख तू। और मंगरू को फुटबॉल की तरह उछालकर डस्टबिन में डाल देता है। जय हिंद दोस्तों। ये गबरू बहुत सारा पालक का साग खाता है, तो इसका 4-5 डोले शोले बन जाता है। और इसको इतना ताकत आता है कि किसी ने सोची ना होगी। दरअसल ये पहले प्याज का बदबू सूंघ कर अपना डोले शोले बढ़ाता था। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। और जीते जागते पेड़ को मिट्टी के अंदर डालकर छोटा कर देता था। फिर छोटे चिड़िया को उसके घोंसले में रख देता था। ठीक है भाई मैं चलता। पर तभी उधर से हाथी मंगरू को लेके आता है। बहुत गर्मी है तेरे में। तो मंगरू हाथी को उसके सूंड से ही बांध देता है, क्योंकि इसके पास रस्सी नहीं था। ये गरीब। सैनिक मंगरू को आते देखता है तो मुख्य दरवाजा ही बंद कर देता है। लेकिन मंगरू उसको गया। मंगरू के डर से पूरे बाजार के लोग बाजार समेट कर भाग जाते हैं। तभी साला मंगरू एक घर को उखाड़ डालता है, जिसमें एक आदमी बिना साबुन के नहा रहा था। फिर मंगरू उसी घर को माइक बनाकर भाषण करता है। उठा उठा के
दूंगा। तो सिर्फ गबरू सुनता है और आके इसको 1v1 का चैलेंज दे देता है। अब देख तू। मंगरू अपना मोटे हाथी को उठाता है, लेकिन गबरू इन दोनों को ही उठा लेता है प्याज के बदबू से। चिंटू टीवी पे खबर देखता है कि एक खतरनाक चोर ने एक खतरनाक दवाई चोरी किया है। अच्छा, जो इस चिंटू के पास है। इसके एक बूंद में 50,000 का हॉर्स पावर है। तभी चमगादड़ पीछे से हाथ बढ़ाता है। आजा आजा। साले को छोड़ूंगा नहीं। फिर वहाँ एक बोर्ड ठोक कर निकल लेता है। निकल ले भाई। तो चिंटू उसी बोर्ड को देखकर यहाँ पहुँच जाता है, आजा आजा। जहाँ इस चिंटू को टपकाने का प्लान बना रखा था। साला चाकू चलाते ही टेढ़ा हो जाता है। मैं तो टूट गया। फिर कुल्हाड़ी लाके निपटाता है, पर खुद ही निपट जाता है। क्या बोलूं मैं इस पे? और कुल्हाड़ी टूट जाता है। चिंटू धीरे से आगे बढ़ता तो चमगादड़ धीरे से डरा देता है और दवा लेके पिस्तौल दिखाता है। लेकिन चिंटू लो भैया। चलो गया। फिर बम फेंकता है। तो चिंटू बम को डराकर वापस चमगादड़ को पकड़ा देता है। लो भैया। बाप रे, खत्म। फिर एक बक्से में बंद कर देता है और कानून के हाथों सौंप देता है। फिर साला चिंटू अपना टैलेंट दिखाता है, असली असली। पर अचानक इसके अंदर का पावर खत्म हो जाता है। बाय बाय टाटा। आधी रात को चमगादड़ चोरी करके भागता है और कानून के हाथों से बचकर चोरी किए हुए दवा को चिंटू के घर में रखकर लटक जाता है। फिर जैसे ही मौका देखता है वैसे ही दौड़कर जाके गलत दवा वापस ले आता है। तभी सुबह चिंटू कमजोर होकर उठता है और गलती से चोर वाला दवा विटामिन समझकर गटक लेता है। उसके बाद ये तो साला दरवाजा खोलता तो दरवाजा ही उखड़ जाता है। फिर इसका हाथ दीवार के उस पार निकल जाता है। तभी खिड़की का शीशा उठाने गया, लेकिन पूरा खिड़की ही उखड़ जाता है। खत्म। फिर चिंटू इन दोनों को कार के साथ ही अलग कर देता है। उसके बाद अपने लिए थोड़ा रोजी रोटी वाला काम करने लगता है। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। लेकिन तभी दवा का पावर खत्म हो जाता है। अरे नहीं भाई। तो इसके हाथ से रस्सी छूट जाता है बाप रे। और अपने ऊपर लो भैया। और बच जाता है, लेकिन बुलडोजर वाले को उठा लेता है। साला खिसकते हुए घर जाता है और फिर से दवा घटक लेता है। तो फिर से पावर आ जाता है। सिस्टम पार देंगे। एक कौवा मकई खाने आता है। तभी स्केरक्रो का काम खत्म हो जाता है। खत्म हो गया भैया मैटर। तो बोरिया बिस्तर लेके घर चला जाता है और घर आते ही फैमिली से मिलता है। फिर इस छोटे स्केरक्रो को कौवों को भगाने का ट्रेनिंग देता है। कान खोल के सुन ले। मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया। फिर तो साला सुबह होते ही अपने पापा से पहले काम पर निकल जाता है मुझसे कोई स्मार्ट। और सबसे पहले मुर्गे को डराता है। स्टाइल है। फिर रास्ते में पड़े इस गिलहरी को डराता है। बेचारा गिलहरी तो डर के मारे लिफ्ट से 10वीं मंजिल पर चढ़कर अपना काम करने लगता है। फिर ये जाके मकई के खेत में अपना डराने वाला काम शुरू करता है। तभी वो कौवा आता है और मकई खाना शुरू करता है। छोटा स्केरक्रो डराने की कोशिश करता है, लेकिन साला कौवा के पास डरने का टाइम ही नहीं था। अब देख तू। तभी कौवा मकई खाकर उल्टा इसको ही डरा देता है। फिर उसके पीछे ही उड़ पड़ता है। लो भैया। तभी भागते हुए रुकता है और कौवा डरकर उड़ जाता है। बाप रे। लेकिन इसको लगता है कि मैंने ही यह कार्य संपन्न किया है। ये खरगोश इस डाकू को फटाफट बेवकूफ बना देता है और उसको जहाज से नीचे भेजने का पूरा प्लान भी बना देता है। तू समझा? तो डाकू भी थोड़ा होशियार बनके खरगोश को जहाज का कैप्टन बना डालता है। अरे चला जा। फिर अपने ऊपर दूसरा टोपी पहनकर भाग जाता है। निकल ले भाई तू। तभी खरगोश अपना पूरा दिमाग लगाकर लोहे का लड़की बनाता है। तो डाकू बिना कुछ सोचे उसे बचाने वापस आता है। तो खरगोश वो भारी लोहा फेंककर इसको डूबा देता है। खत्म। फिर डाकू मुच्छड़ सिंह ऊपर आता है और तोप लाकर खरगोश को टपकाने का इंतजाम कर लेता है। जादूगर है। साले को बम से उड़ा दूंगा। तभी खरगोश ऊपर आ जाता है। अपनी आंखें खोल और गौर से देख। फिर तो गलती से मिस्टेक करके जहाज में छेद कर डालता है और जहाज गया। साला जहाज में हुए छेद को ठोक ठाक के ठीक कर लेता है अच्छा। और फिर से तोप लाके खरगोश को उड़ाने लगता है। लेकिन खरगोश ऊपर था, हेलो। इसलिए तोप के गोले को ऊपर भेजता है, लेकिन वापस नीचे आके इसको समुद्र में टपका देता है। तभी खरगोश जहाज का आधा हिस्सा खोलकर पानी में छोड़ देता है। बाय बाय। ये जो आदमी है ना, ये डाकू के कैद से फरार होकर निकलता है। तभी उधर से वो डाकू आ जाता है। फिर डाकू मुच्छड़ सिंह सोचता है कि अब किसको पकड़ूं? क्या करूं? इसी मौके पे खरगोश गाजर खाते हुए चौका मारने आ जाता है। तो ये डाकू अपने नाव में फ्री वर्ल्ड टूर का पोस्टर ठोक देता है और गला फाड़कर चिल्लाता है। कान खोल के सुन ले। तो ये खरगोश उस डाकू के झांसे में आ जाता है और नाचते गाते हुए नाव में चढ़ जाता है। अब देख बैठा तू। फिर खरगोश अपने सभी जिगरी दोस्तों से अलविदा लेता है, जो कि सिर्फ एक बेरोजगार चूहा था। तभी डाकू इसको धो डालता है। फिर इसको सूखने के लिए डाल देता है, मतलब कैद कर लेता है। खरगोश इतना बड़ा नाव चलाकर थक जाता है तो डाकू को बोलता है, तू मुझे गलत मत बोल। तभी फिर से टपक कर आ जाता है। अब देख तू। तो इसको साफ सफाई के काम पर लगा देता है। बेकार है भैया हमें। तभी खरगोश के दिमाग का बल्ब जलता है और नीचे कुछ लिख देता है। तो डाकू आके खुद अपने हाथों से मिटाने लगता है। जल्दी कर जल्दी कर। फिर तो खरगोश इसी आइडिया को आगे की तरफ फैलाकर खुद आराम करने लगता है।
पर तभी डाकू को पता चल जाता है